नमस्कार साथियों, आप सभी का एस्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन है। साथी, हमने एनसीईआरटी सीरीज में बहुत सारे चैप्टरों को पढ़ा है और हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, कल हमने स्टार्ट करी है, जिसका नाम है लाइट। साथियों, लाइट की बात करेंगे, क्लास 6 में पढ़ने, 7 में पढ़ने, 8 में पढ़ने, 9 में नहीं पढ़ने, 10th में पढ़ने। तो हम लोग जिस टॉपिक की बात करें वो लाइट है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी सीरीज में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत ही शानदार किताबें हैं, जिस किताबों का अध्ययन आप यूपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, टीचर भर्ती की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी, किसी की तैयारी करें मेरे भाई, तो क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी आपको बनानी चाहिए। हमने 100 नहीं 1000 एमसीक्यू की बात की और उससे ज्यादा मेरे भाई अभी आप देख सकते हैं। आप स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और साथियों, हम शानदार कंटेंट के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। साथी, जैसे कि हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स आपको 8 PM पर 8 बजे शाम में रेगुलर क्लासेस चलते हैं। ये आपका सेशन जो है एनसीईआरटी सीधा लिखा है। निश्चित सफलता के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आप एकदम एनसीईआरटी सीरीज में आइए साथियों। 8 बजे रेगुलर आप ये स्कोर प्लस यूट्यूब परिवार पर आप साथी जुड़ सकते हैं। साथियों, उसके बाद की कड़ी की बात करें, क्लास 6 से लेकर केमिस्ट्री सुबह के 6 बजे, जो कि राघव सर के नेतृत्व में कराया जा रहा है। साथियों, एनसीईआरटी साइंस एकदम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के विस्तृत कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद आइए आपका बायोलॉजी, ये भी सुबह 6 बजे है मेरे भाई। बायोलॉजी में अभी फूड टॉपिक कंप्लीट हुआ है और केमिस्ट्री में सब्सटेंस या मैटर कहिए, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। साथियों, ये भी राघव सर के नेतृत्व में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। उसके बाद साथियों, हम लोग इस टॉपिक की जब बात करेंगे तो क्लास 6 में जो आप साइंस देख रहे हो, ये जो टॉपिक हमारा है, ये लाइट है, शैडो है एंड रिफ्लेक्शन है। ये क्लास 6 का है, चैप्टर 11 का। आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो आप जब देखेंगे तो ये हमने कल क्लास लिया है मेरे भाई। तो अब हम लोग साथियों, ये क्लास 6 का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया था और अब हम लोग क्लास 7 के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन हमने कल कराया था। एक बार वीडियो को, एक बार पिछला जो हमने क्लास ली रखी है उसको मेरे भाई आप लोग देख लीजिएगा। साथियों, क्लास 7 में लाइट जो है चैप्टर नंबर 15 में मेरे भाई एकदम स्पष्ट, एकदम आपको पूरी लाइट का कॉन्सेप्ट जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां आपकी मदद करेंगे। तो तैयार है आप सभी? एक बार मेरे भाई सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा सेशन को मेरे भाई शेयर कर दीजिए। साथियों, ये प्रकाश जो चैप्टर है अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसकी शुरुआत हम लोग क्लास 7th क्लास है। क्लास 6 का हमने किया था, 7th क्लास है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की कड़ी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, हड़बड़ाहट में नहीं बनाइएगा, एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे भाई। बूझो और पहेली, दो इसमें पर्सन है को उनके शिक्षक एक एक दर्पण दिया, दोनों को एक एक दर्पण दिया। अब देखो, सबसे पहले दो बातें हैं मेरे भाई, एक का नाम है बूझो, दूसरा का नाम है पहेली। ये बातें हैं, दोनों को उनके जो शिक्षक हैं उन्होंने दर्पण दिया। क्या दिया? मिरर दिया। अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा। अब सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले बातों को एकदम स्पष्ट सुनिएगा। बूझो का छवि कैसा दिखा और पहेली की छवि कैसी दिखी आपको देखना है। देखो क्या बोला, बूझो ने अपनी छवि को सीधा, बूझो ने सीधा पाया अपनी छवि को, छवि का मतलब इमेज, और समान पाया। लेकिन वही पहेली ने अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा, यानी सीधा पाया और मेरे भाई आकार में
क्या पाया? छोटा पाया। इसका अर्थ है कि बूझो और पहेली के दर्पण, पहला तो बात क्लियर हो गया कि दर्पण दोनों के अलग अलग हैं, तभी जो ये प्रतिबिंब है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो चर्चा किया जा रहा है, ये प्रतिबिंब की बात करी जा रही है। किसकी चर्चा की जा रही है मेरे भाई? आप कहोगे गुरुजी इसकी चर्चा हो रही है, ये हमारा प्रतिबिंब है जिसे आप इमेज कहते हो, इमेज बन रहा है, ये भी प्रतिबिंब की संरचना की बातें हो रही है मेरे भाई। तो ये बातें आपके निकल गए। अब ये पूछ जा रहा है मेरे भाई, सुनिएगा, इसमें कौन सा दर्पण है और इसमें कौन सा, यानी सीधा आप एक बात जानियो कि मिरर का नाम पूछा जा रहा है। किसका नाम? मिरर का नाम। कौन सा मिरर क्या बनाया है, बस यही पूछा जा रहा है। बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है बूझो और पहेली को लेकर। आपका पहला ऑप्शन देखो मेरे भाई क्या दिया गया है। पहला है समतल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, समतल दर्पण उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण समतल दर्पण। ये हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। आपको जवाब देने की जरूरत है साथियों, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे भाई, अगर आपसे कह रहा है मेरे भाई, यहां पर बहुत स्पष्ट है बातें, बूझो का प्रतिबिंब कह रहा है सीधा और समान। देखो सीधा समान तभी बनेगा जब वह मिरर प्लेन होगा। प्लेन का मतलब मेरे भाई आप कहोगे गुरुजी समतल होगा तभी होगा, यानी पहला बूझो का समतल। देखो समतल यहां भी है और यहां भी है, यानी बी और डी मार्केट से खत्म हो गया। ये बातें स्पष्ट है। फिर बताओ पहेली का सीधा और छोटा, सीधा और छोटा के लिए भैया उत्तल की बात करेंगे। किसकी बातें करेंगे? उत्तल की बात करेंगे। यानी आपका देखो यहां अवतल है तो ये मेरे भाई नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इज द राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो मेरे भाई ऐसे करके आपको एक एक कॉन्सेप्ट पर विचार करना पड़ेगा, तब आंसर आ पाएंगे। क्लियर है? आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। आपका अगर आंसर सी आ रहा है तो शुड बी राइट है, अगर सी नहीं आ रहा मेरे भाई तो एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से आप देखोगे तब आपको पता चलेगा साथियों। तो ये हमारे एनसीईआरटी के पहला 7th क्लास के लाइट टॉपिक का पहला सवाल था मेरे भाई। क्लियर है? तो हम लोग अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। आप लोग कमेंट जरूर किया करें। चलिए मेरे भाई हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो मेरे भाई एनसीईआरटी का 7th क्लास है। निम्नलिखित में किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जा सकता है? Which of the following can be used form of a real image? देखो वास्तविक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहले है कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल उत्तल दोनों, बोथ की बात हो रही है, यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ इज द राइट आंसर। चलिए जवाब दीजिएगा साथियों। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, इसमें कह रहा है मेरे भाई कि कैसा बनाना है, आप गौर से देखिए। कह रहा है वास्तविक बनाना है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। यही बात, छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब। समझ रहे हैं बात को? यानी आप कहोगे गुरुजी रियल इमेज की चर्चाएं हो रही। किसकी बातें? रियल इमेज। तो देखो रियल इमेज की जब बातें हो रही है हमारे पास, तो इसका सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा कौन कैव मिरर। यानी आप कहोगे गुरुजी अवतल दर्पण की चर्चा करो। किसकी चर्चा? अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल में आभासी बनेंगे और ये बातें तो समतल होगा नहीं। इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, जिसे आप काल्पनिक भी कहते हैं और अंग्रेजी में मेरे भाई आप कहते हो गुरुजी इमेजिनरी बनेगा। और ये दोनों तो साथ रह नहीं सकते हैं, सी हो गए नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स मिरर ओनली इज द राइट आंसर। क्लियर है हमारी बात है? ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे भाई इस तरह से क्वेश्चन में देखोगे कैसा प्रतिबिंब का डिमांड है और किस तरह के मिरर की आवश्यकता है, इस बातों पर भी सवाल आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई आप लोग का आंसर अगर सही आ रहा है तो एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए मेरे भाई। साथियों आप सबको मालूम है
एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने हाल में ही देखा होगा, बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इधर उधर की किताबें ना पढ़ के एनसीईआरटी के किताबों को पढ़िए। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर में आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। इस बात को बखूबी छात्रों ने भी समझा है और बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए मेरे भाई। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की छवि की दूरी क्या होगा। देखो बहुत ही शानदार आप कह सकते हो भैया सवाल पूछा गया है, बहुत ही शानदार सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समतल दर्पण है तो मेरे भाई दर्पण पहले लीजिए। ये मेरे भाई कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये कैसा है, समतल दर्पण है, जिसे आप प्लेन मिरर कहते हो। पीएम का मतलब प्लेन मिरर, नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, देखो यहां पर आपको कुछ नहीं दिया गया तो अपने मन से एक पी पॉइंट मानो, इसको ओ मानो, इसको ए मानो। अब देखो हुआ क्या, कह रहा है कि 0.5 इधर जो बना 0.5 मीटर का बना और इधर भी वस्तु भी 0.5 पर रखा गया, यानी आप कहोगे कि कुल दूरी की बात होगी। तो कुछ नहीं करो, टोटल को जोड़ दीजिए, 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा मेरे भाई 1.0 मीटर इज द राइट आंसर। आप देख लो कहां है, तो मेरे भाई 1 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी का। साथियों कुछ नहीं करना है, यहां पर बोला था समतल प्लेन मिरर बोला था, इसलिए दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ा। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो ऐसे सवालों से भी आपको रूबरू होना है, कॉन्सेप्चुअल होना है, बिल्कुल आसान है। एक एक सवाल पर, कॉन्सेप्ट पर हम लोग विचार करेंगे। तो साथियों जो भी साथी अभी देख पा रहे हैं उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि एक बार एनसीईआरटी सीरीज को शेयर कीजिए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, एनसीईआरटी से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, और एनसीईआरटी का विकल्प अगर है तो आपकी मेहनत है। एनसीईआरटी का विकल्प मतलब एनसीईआरटी के आधार पर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन के करीब आप चले जाओगे। क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर सवाल पर। क्या सवाल है, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल दिया गया, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। मेरे भाई सबसे पहले आप जान लो, हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। अगर अवतल दर्पण कहेगा तो इसका गठबंधन जब भी होगा तो उत्तल लेंस से होगा। संभव नहीं है कि अवतल दर्पण का गठबंधन अवतल लेंस से हो जाए, नहीं होगा। और आपसे कहेगा गुरुजी उत्तल दर्पण का गठबंधन कराना होगा, तो आप कहोगे गुरुजी अवतल लेंस से कराओ। अरे भैया वो मेल है वो फीमेल है, बस इतने याद रखना है। ठीक है, यही गठबंधन कराने की है। अब देखो भैया, यानी इसका जगह पर इसका उपयोग कर सकते हो और इसके जगह पर इसका उपयोग आप कर सकते हो। अब क्या है, पहले आपको एक अवतल दिया गया, उत्तल दिया गया, अवतल लेंस दिया गया, यानी जितनी बात लिखी गई है सब दिया गया है। करा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त, यानी साइज में, आकार में बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, आपको जवाब देने की जरूरत है। तो सबसे पहले अभी आपने देखा है एक उत्तल, इसकी जब बात करेंगे इसमें प्रतिबिंब जो है छोटे आकार का बनता है, और इसकी बात करेंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बड़े आकार का बनता है। ये तो डिपेंड करता है पोजीशन पर, लेकिन यहां पर स्पष्ट बातें आएगी। तो सबसे पहला है
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये नहीं होगी, दर्पण दर्पण भी नहीं होगा, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, और यही ऑप्शन हो जाएंगे। अवतल दर्पण अवतल लेंस ये भी नहीं होगा, अवतल अवतल नाम भी नहीं मैच करना चाहिए, और ये अवतल लेंस उत्तल लेंस ये भी बात गलत है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है भैया हमारे पास? चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से भैया स्वागत है। देखो एक बात आप जान लीजिए थोड़ा सा, अगर हम लोग दर्पण की बात करेंगे, देखो थोड़ा सा आपको जानना है मिरर सूत्र की बात है, आगे आपको यूज होगा जब आप 10th का पढ़ेंगे तो मिरर फॉर्मूला का प्रयोग भी होगा। दर्पण सूत्र की जब बात होगी, फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही फॉर्मूला होता है मेरे भाई। जहां पर यदि हम चर्चा करने लगे व्हेयर, यहां पर v क्या है, u क्या और f क्या है, तो मेरे भाई अगर हम बात करें v के बारे में, ये प्रतिबिंब दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी है, यानी आप ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज। अगर इसकी बात करेंगे u की बात, वस्तु दूरी है, यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। f भैया फोकस दूरी है, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये आपको मिरर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। ये ऐसे अगर आप डिटेल की बात करेंगे तो ये आपको क्लास 10th का जब मैं पढ़ाऊंगा इस पर नॉमरिकल भी आपको करने को मौका मिलेगा। स्पष्ट है बात है? तो ये बातें हुई साथियों। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलो। देखो 55 नंबर सवाल पर, आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है, आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई। जब सूरज आपके सामने हो भैया आंखें झिलमिला जाएगा, जब सिर के ऊपर हो तो भी नहीं देख पाओगे। सूर्योदय के समय बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब सूर्य आपके पीछे हो, जब आपके पीछे होगा सूर्य, सुनिएगा बात को, जैसे मान लें ये बालक है या आप हैं और सूर्य आपका कहां रहेगा, इस पीछे में रहेगा मेरे भाई। इस तरह से उसको जला भी दीजिए, ठीक है, सूर्य को थोड़ा सा जला दीजिए। ये सूर्य है भैया, सूर्य भगवान है ना, तो आपके पीछे रहेंगे। तो पीछे कब जाता है तो आप देखिएगा शाम के समय में, संध्या कालीन जो है आपके जो हैं पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं उसी समय आप देखे होंगे इंद्रधनुष का, रेनबो का निर्माण होता है। आप कभी कभी शाम में देखिएगा ऐसा आपको महसूस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा मेरे भाई। क्लियर है भैया? आप हर चीजों को एकदम एनालिसिस करिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो बस, और विशेष नहीं करना है मेरे भाई। समझ रहे हैं ना? चीज को समझने की जरूरत है, क्रांतिकारी तरीके से बनाना है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। 6ठे नंबर सवाल पर हम लोग उपस्थित है। कह रहा एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है भैया? सीधा बनाना है और बड़ा बनाना है। देखो अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा अगर कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो बन जाएंगे मेरे भाई, बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जिसको हम अभी जस्ट चर्चा किए थे, अगर आपको मैं ले चलूं तो देखिए क्वेश्चन कहां था मेरे भाई। हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, हड़बड़ाएंगे तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए हम लोग आ रहे हैं, देखिए 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 देखिए, यहां पर हमने देखा था कि अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से बड़ा प्रतिबिंब बना था और उत्तल दर्पण अवतल लेंस से छोटा। इसी का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रखिएगा। आइए, यहां पर बोला है सीधा भी बनना है और बड़ा बनना है। जब बड़ा बनना है
तो उत्तल की बात नहीं होगी, समतल की बात नहीं होगी, क्योंकि समतल में समान बनेगा, उत्तल अवतल दोनों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होंगे अवतल दर्पण। देखो मेरे भाई, या तो ऐसा बना सकता है, अवतल दर्पण ही बना सकता है, या गुरुजी उत्तल लेंस बना सकता है। यह बातें मैंने ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले दिया है, इस बातों को समझने की जरूरत है। यानी आप कहोगे गुरुजी कॉनकेव मिरर की बात है और कॉन्वेक्स लेंस की बात है, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है मेरे भाई। देखो मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्सेप्चुअल, और अगर आपको थ्योरी में दिक्कत हो रही है तो हम लोगों का जनरल साइंस का एक कोर्स भी है, जनरल साइंस का स्कोर प्लस एप्स पर फिजिक्स कंप्लीट, केमिस्ट्री कंप्लीट, बायोलॉजी कंप्लीट का आपको पूरा थ्योरी और प्लस उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो स्कोर प्लस एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको एक बार खोल के देखिए, पता चल जाएगा क्या हमने दिया है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। क्वेश्चन आइए, हम लोग 7 नंबर सवाल पर चल रहे हैं। कह रहा आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस प्रदान किया गया, आप उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। वाह क्या बात दिया है, और बहुत ही शानदार दिया है मेरे भाई। ऐसा सवाल पहले भी कॉन्सेप्ट में आए थे, आपको बताना है साथियों। देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या बोला है, सुनिएगा बात को। कह रहा है कि उल्टा, ठीक है, आप सुनिएगा बात को। कह रहा उल्टा छवि, उल्टा छवि अच्छा नहीं लगता है, प्रतिबिंब। यानी आप ये भी कह सकते हो रिवर्स इमेज की बातें आप करोगे। साथियों पहला चीज कह रहा है अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों, देखो दोनों तो संभव नहीं, इस बात तो स्पष्ट है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों, दर्पण भी सही नहीं लगेगा मेरे भाई, ये भी गलत हो। कभी कभी ऑप्शन का कॉन्सेप्ट में मदद लो। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, यहां रुक जाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। देखो उत्तल दर्पण अवतल लेंस, यही दोनों में आंसर होगा, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी होगा, अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों। जैसे कि इसमें हमने कहा था आपसे, प्रतिबिंब का पोजीशन बदलोगे, अवस्थाएं भी बदलेगी, अवतल दर्पण होगा, और साथ ही साथ गठबंधन जो इसका होता है उत्तल लेंस से होता है मेरे भाई। तो ये दोनों में से कोई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी द राइट हुआ। 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आपके पास 8वें नंबर सवाल है। सवाल क्या है सुनिएगा। लेंस द्वारा बनाई गई छवि, छवि मतलब होता है प्रतिबिंब, सीधी होती है, इस तरह की छवि बनाई जा सकती है उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में छवि बड़ी की बात बोला है, अवतल लेंस में छोटी की बात, उत्तल में छोटी की बात, अवतल लेंस में समान। देखो ये तो बात समान वाला तो बात होगा ही नहीं, ये बात पहले ही खत्म हो गया, आपको बताना है। दूसरा कह रहा है अवतल लेंस से वस्तु बड़ा, भैया ये भी बातें नहीं होगी। अवतल लेंस में छोटा, और ऑप्शन नंबर बी होगा, ये भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी हो। मैंने जो अभी पहले बताया था आप देखे होंगे, या तो सुनिएगा बात को, या तो यहां पर आप गुरुजी अवतल लेंस लगाओ, या आप कहोगे उत्तल दर्पण लगाओ।
कहेंगे सर गुरुजी आप पढ़ाए हैं। अरे भैया बिल्कुल पढ़ाए हो, कहां कह रहा है, छोटा इमेज छोटा कह रहा है ना, आपको ले चलते, थोड़ा हड़बड़ाइए नहीं, हम बहुत बारीकी से काम को करते हैं। देखिए हमने कहा है यहां पर, देखिए अवतल लेंस है तो उत्तल दर्पण में छोटा, देखो हमने बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आप देखिए अच्छे से, क्वेश्चन जो हमने कराया 8 में उसका आंसर है, देखिए बढ़िया से। अवतल दर्पण उत्तल लेंस बड़ा और अवतल लेंस उत्तल दर्पण छोटा। देखो मेरे भाई, एक दिन में आप ये सोचते हो कि कॉन्सेप्ट मिल जाए तो नहीं, आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, तब जाके आप हो सकते हैं। इसमें क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ये बातें स्पष्ट हुआ। बड़ा बनाना है, अगर कोई आदमी कहेगा बड़ा कैसे बनेगा गुरुजी, अरे कुछ नहीं, इसका आप पोजीशन ले लीजिए ना, ले लीजिए उत्तल लेंस और साथ ही साथ आप कहिए अवतल दर्पण, तो गुरुजी ये बड़ा हो जाएगा। ये बातें भी हमने बताया है। देखो मैं बार बार कहता हूं, कॉन्सेप्ट से चलेंगे, सिलेक्शन की एकदम लकीर लंबी खींच देंगे, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों ये हमारा सेशन था। साथियों उसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे, ये देखिए, ये हमारा क्लास 8 का है, चैप्टर 16 लाइट है, प्रकाश है, लाइट चैप्टर। इसके भी एमसीक्यू की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। साथियों देखिए हड़बड़ाहट में नहीं रहेंगे, हड़बड़ में सब काम गड़बड़ हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद आइए, तो ये सब आपका क्वेश्चंस होगा, ये मानव नेत्र का भी कुछ पोर्शन ले लेगा। उसके बाद हम लोग साथियों 10वीं कक्षा के, जिसमें 2 टॉपिक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसके भी टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे। साथियों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, 1000 से ज्यादा एमसीक्यू कराएंगे और आपको फिजिक्स भी करा रहे हैं, केमिस्ट्री भी करा रहे हैं, बायोलॉजी भी करा रहे हैं। मेरे भाई इतना मेहनत आप सबके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक कराने वाले हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। और आप सब सिर्फ और सिर्फ रेगुलर आप स्कोर प्लस पर रहिए। और साथियों जो भी साथी देखते हैं, स्कोर प्लस हमारा ये ऐप्स है, इस ऐप्स को भी डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरह की बातें हो तो हमारा मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है, उसमें भी आप जोड़िए। साथियों आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक दिन में कम से कम एक आदमी को जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे तैयारी करते हैं, वास्तविक में ललक है कुछ करने की, तो उस बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। साथियों मैं अपनी बाधाएं जानता हूं और इस कारण से बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दें और एक एक चीज को बताएं और जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद, लव यू ऑल। आप सबके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम है। जय बजरंगबली की। लगातार बने रहिए ईमानदारी शिद्दत के साथ। थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल।